पाकिस्तान जो मार्च में हुआ था। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो डीजी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान के मियाँ चनू एरिया जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें आया था। और उन्होंने कहा कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि वो कह रहे थे कि मिसाइल है, लेकिन उस वक्त क्योंकि पोजीशन का पता नहीं था तो वो चीज़ें क्लियर नहीं। और पूरा उन्होंने वो सारा बताया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, उन्होंने किस तरह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा, उसको पिक किया जब वो इंडियन टेरिटरी से चला, और वो जो उसका इनिशियल कोर्स था, फिर वो जो है वो मैनूवर होकर पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई और मियाँ चनू के इलाके में आके जिस तरह के मैंने आपको बताया कि गिरा। अब ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी तो हुई थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ था। और उस वक्त DGSPR ने कहा था कि जी हमने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर किया और हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, मैंने भी बड़ी तनकीद की थी कि मतलब एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में घुस रही है और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो गिर गई है तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या मकसद है इन केस अगर उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। अगर इंडिया एक एनिमी कंट्री है, आप उसको एडवर्सरी समझते हैं और आपने कहा कि जनाब वो चल पड़ा है वहाँ से और हमारी टेरिटरी में आ रहा है, तो आपने कहा ये कि हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिग्रेटेबल करा दिया। क्या रिग्रेटेबल करना, एक्सीडेंटल फायरिंग, टेक्निकल मेल फंक्शन जैसे लफ्ज़ हैं, क्या ये जस्टिफाइड हैं? इस पे क्या होना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सब का सब जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये इंडिया ने मिसाइल जो है वो डेलिबरेटली फायर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, ये देखें किसको पता ये 3 लोग कौन है? क्या उनकी आइडेंटिटी शेयर हुई है? क्या उनके नाम शेयर हुए हैं? क्या उनके बारे में पता चला है कि वो कौन है, कहाँ पे हैं, किस स्केल पे हैं, उनको कहाँ से हटाया गया? इस हवाले से कोई खबर हमें आई है? उन लोगों के नाम लिए गए हैं? नहीं लिए गए और ना ही लिए जाएंगे आई थिंक। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह दे जी दिस इज़ रिग्रेटेबल, दिस इज़ एक्सीडेंटल फायरिंग, ये टेक्निकल मल फंक्शन था, हम जो है वो इसको बस इतना, और हमने पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। ठीक है जी। और अमेरिका ने भी ज़ाहिर बात है इंडिया की सपोर्ट की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट ही हमें लगता है। खैर एनी हो, इससे तो कोई चीज़ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, आखिर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की चीज़ों के लिए क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे? ठीक है जी। जिसे वो कह लें कि उनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिसाइल वो कहते हैं मिसाइल छूट गए। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई, वो देखें वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और वो करते हैं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी भी, और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी, कि वो कह देगा जी वो देखे जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता मिसाइल चला देते हैं, देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस। वो जो इंडिया के अंदर एक चीज़ है ना कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो बात, ये बेसिकली उस राय में ये सारा कुछ हो रहा है। ये तो अब चलिए, बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। बहुत से लोगों का, पाकिस्तान भी जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये एक इंटेंशनल डिलिबरेट था और भारत टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को। क्या पाकिस्तान इसको, इस क्रूज़ मिसाइल को पहले तो डिटेक्ट कर सकता है, और अगर डिटेक्ट कर लेता है तो क्या उसको हवा में मार भी सकता है। अब ये क्रूज़ मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ब्रह्मोस हम जानते हैं रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, और ये सब सोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है, बल्कि आवाज़ से भी तेज़ ये ट्रैवल करता है। और ये तकरीबन इसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है तकरीबन 15,000 मीटर की बुलंदी पे ये कर सकता है, और ये फिर एक्सट्रीमली नीचे भी करता है नेविगेट। और
बाज़ औक़ात इतना नीचे होता है कि दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके रडार को भी एस्केप कर लेता है। तो क्रूज़ मिज़ाइल हमारे पास भी है और हम भी उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि भारत ने 3 अफसरान को तो उनको टर्मिनेट तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे तो 2 बातें हैं। या तो देखिए, अगर डिलिबरेट था तो बहुत ही ख़तरनाक था। अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा होगी तो ना जाने क्या हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान रिएक्ट तो करेगा। जिस तरह हमने जो 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट पे किया था, हमने रिएक्ट तो किया था। तो ये जो चीज़ें एस्केलेट भी हो जाती हैं और आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अगर ये इंटेंशनल नहीं था, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो अब देखना ये है कि आया जो मिज़ाइल इटसेल्फ है उसमें टेक्निकल फॉल्ट है या वो उतना डेवलप नहीं हो। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।